students, today we will discuss some more attributes and methods of a class. लास्ट क्लास में हमने क्लास के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स देखे थे, जिसमें से हमने एक सेल्फ ऑब्जेक्ट भी देखा था। नाउ अगर हम क्लास में एट्रीब्यूट्स और मेथड को देखना चाहते हैं या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके दो मेथड हैं। सो डिस्प्ले क्लास एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। तो देयर आर टू वेज टू डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स इन ए क्लास. First one is by using inbuilt function dir, and second one is by using a special class attribute डबल अंडरस्कोर. ये जो यहाँ पर लिखा है ये डबल अंडरस्कोर है, डिक्ट फिर डबल अंडरस्कोर. इस एट्रीब्यूट की अकॉर्डिंग इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम क्लास के अंदर एट्रीब्यूट और मेथड को देख सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड देखते हैं, बाय यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन dir. सो द सिंटैक्स used to display dir function attributes is as follows: dir name of the class और dir function instance of class. dir फंक्शन के अंदर हम क्या पास करा रहे हैं, या तो उस क्लास का नेम या फिर उस क्लास का कोई इंस्टांस. इन दोनों की हेल्प से हम उस क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं या वो क्लास जिस भी एट्रीब्यूट को सपोर्ट कर रही है या मेथड्स को सपोर्ट कर रही हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट एक आपके पास क्लास है डेमो नाम की एक क्लास है. इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी रखी है नेम, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने क्या सेट कर दी है, राजन. दूसरा एट्रीब्यूट आपने रखा है एज, जिसकी वैल्यू क्या रख दी है आपने 50, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दोनों. एक मेथड आपने यहाँ पर लिखा है डेफ, यानी डिफाइन ए फंक्शन डिस्प्ले. जब भी हम कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं या लिखते हैं तो उसके अंदर सेल्फ पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो हमें यहाँ पर सेल्फ लिखना होगा. नाउ प्रिंट नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, एज इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एज. अगर आप इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर नेम को और एज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस सेल्फ ऑब्जेक्ट के यूजिंग से आप नेम को और एज को प्रिंट करा सकते हैं. नाउ ये तो थी यहाँ से यहाँ तक क्लास. अब इस क्लास का एक मैंने क्या बनाया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट. S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास और विद द हेल्प ऑफ S1 ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल डिस्प्ले फंक्शन. तो S1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल किया. अब आप देखिए इस क्लास में आपने अपने तहत या अपने अकॉर्डिंग क्या लिख रखा है, दो एट्रीब्यूट लिखे हैं जिसका नाम है क्या नेम और दूसरा क्या है एज है, और एक आपने क्या लिखा है डिस्प्ले फंक्शन लिखा है. तो ये तो आपने लिखे हैं, बट जब हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस क्लास के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी रहती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और भी रहते हैं. वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं या वो कौन कौन से मेथड हैं वो हम इस dir फंक्शन से देखेंगे. dir फंक्शन को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इट इज़ ए डायरेक्टरी फंक्शन. डायरेक्टरी का मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन को शो करवाता है. तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है. मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन स्पाइडर पे ले जाते हैं इस प्रोग्राम को. देखिए मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ से स्पाइडर पे कॉपी कर दिया. कॉपी करने के बाद आप समझिए एक क्लास है, क्लास के साथ हमने जो चीज़ें लिखी हैं वो नेम है और एज है और एक डिस्प्ले फंक्शन है. इसके अलावा हमने और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी है. बट जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी S1 को क्रिएट करते हैं तो S1 के साथ साथ इस क्लास की और अदर इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाती है. वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमारा डायरेक्टरी फंक्शन शो करवाएगा. तो डायरेक्टरी फंक्शन को देखिए कैसे यूज़ किया है. प्रिंट करिए dir
और इसके अंदर किसको पास कराया, डेमो। डेमो इज द नेम ऑफ द क्लास। नाउ रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन करने पर देखिए क्या हुआ, नेम इज इक्वल टू राजन और एज इज इक्वल टू 50। ये क्यों आ रहे हैं वैल्यू नेम इज इक्वल टू राजन, क्योंकि हमने यहाँ पर s1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, s1 की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल होगा तो ये कॉल होने पर अपनी बॉडी पर जाएगा और क्या लिखा है यहाँ पर कि नेम को प्रिंट करिए और एज को। तो नेम को जब हम प्रिंट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेम की क्या थी, राजन, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज की क्या थी, 50। तो ये नेम इज इक्वल टू राजन और एज इज इक्वल टू 50 आपके सामने हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। नाउ जब आपने फंक्शन चलाया है प्रिंट डायरेक्टरी फंक्शन, यानी उसके अंदर डेमो क्लास को पास कराया है, तो डेमो क्लास ने देखिए क्या क्या मेथड दिखाया, क्या क्या एट्रीब्यूट्स दिखाए हैं। एक तो दिखाया है क्लास एट्रीब्यूट, एक दिखाया है डेल एट्रीब्यूट, ये आप देख सकते हैं, एक दिखाया है डिक्ट एट्रीब्यूट, दूसरा डायरेक्टरी एट्रीब्यूट, तीसरा ये गेट एट्रीब्यूट, जीटी एट्रीब्यूट, हैश एट्रीब्यूट, इनिट एट्रीब्यूट, ठीक है, इनिट सब क्लास, एलई फंक्शन, एलटी फंक्शन, मॉड्यूल, एलटी एट्रीब्यूट, मॉड्यूल एट्रीब्यूट, न्यू एट्रीब्यूट, रिड्यूस एक्स, ठीक है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं, नेम और एज और डिस्प्ले, क्योंकि ये भी तो इस क्लास की प्रॉपर्टी है। तो ये देखो इसमें आउटपुट में कहीं आ रहा होगा एज, ये आपने डिफाइन किया है, डिस्प्ले ये भी आपने डिफाइन किया है, नेम ये भी आपने डिफाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें भी इस क्लास के अंदर आ जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। The directory function returns a sorted list of attributes and methods belonging to an object. The function returns the existing attribute and methods belonging to the class, including any special method. Now, फर्स्ट मेथड हमने देखा dir फंक्शन का यूज करके। दूसरा देखते हैं हम by using a special class attribute डबल अंडरस्कोर साइन एंड डिक्स डबल अंडर साइन। इस एट्रीब्यूट की हेल्प से हम ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करा सकते हैं। तो इस का क्या सिंटेक्स होगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे, तो सिंटेक्स इसका ये है, क्लास नेम डॉट डबल अंडरस्कोर साइन, ये डबल अंडरस्कोर है, यहाँ पर देखिए डबल अंडरस्कोर लिखा है, क्लास नेम डॉट डबल अंडरस्कोर डिक्ट डबल अंडरस्कोर, ये एक मेथड है। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम वही है सेम, बस हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर पहले लिखा था हमने कौन सा dir फंक्शन, अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्रिंट के अंदर, डेमो डॉट डबल अंडरस्कोर डिक्शनरी और डबल अंडरस्कोर। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। इस यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको स्पाइडर पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बस सिर्फ इतनी सी लाइन चेंज है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया मैंने। ना प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम रन करने के बाद देखा आपने नेम इज इक्वल टू राजन आया, एज इज इक्वल टू 50 आई। कौन कौन से मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल कौन से हैं, मेन फंक्शन कौन सा, नेम राजन एज, ये सब आपने लिखा है अपने प्रोग्राम में, नेम राजन एज 50। नेम कौन सा है, राजन है, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू 50 है। डिस्प्ले एक मेथड आपने लिया है और डिस्प्ले मेथड का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस ये है। बहुत सारी चीज़ें जो इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम या तो इस एट्रीब्यूट के यूज से देख सकते हैं या फिर डायरेक्टरी फंक्शन की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। दिस फंक्शन रिटर्न्स द डिटेल ऑफ द क्लास कंटेनिंग मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। इट आल्सो रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द मेथड डिस्प्ले। जैसे ये एड्रेस आपके सामने आया है, ये लिखा है यहाँ पर, फंक्शन डेमो डॉट डिस्प्ले एट दिस, ये एड्रेस है। नाउ स्पेशल क्लास एट्रीब्यूट, सम स्पेशल क्लास एट्रीब्यूट, इस क्लास के कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट उस क्लास के साथ रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? इन एनी क्लास ऑफ पाइथन दीज आर द स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास विच आर एज फॉलोज। डबल अंडरस्कोर क्लास डबल अंडरस्कोर, इट्स मीन्स स्ट्रिंग नेम ऑफ द क्लास, इट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग नेम ऑफ द क्लास। दूसरा है डबल अंडरस्कोर डॉक, डॉक मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर साइन, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग फॉर क्लास। नेक्स्ट है डिक्ट एट्रीब्यूट्स डबल अंडरस्कोर डिक्ट, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ए क्लास। नेक्स्ट है मॉड्यूल, मॉड्यूल वेयर क्लास इज डिफाइंड। तो ये 4 एटसेट्रा जो है, ये जो 4 हैं ये स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं उस क्लास के अंदर। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ। देखिए हमने क्लास बनाई है डेमो नाम से और इस क्लास के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं रखा है। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। कॉपी, इस क्लास के अंदर देखिए एक क्लास बनाई है डेमो, लेकिन इस क्लास के अंदर जो हमने प्रॉपर्टी रखी थी नेम और एज ये भी हटा दिया। इसके अंदर जो डिस्प्ले फंक्शन था ये भी हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं। बस मैंने एक यहाँ पर क्या चलाया है, पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट आप जानते ही हो, जब आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते यानी सिंपल ब्लैंक रखना चाहते तो वहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, पास। नाउ इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, S1, S1 इज इक्वल टू डेमो, एंड देन प्रिंट किया गया है क्या, किसकी हेल्प से कर रहे हैं प्रिंट, dir फंक्शन की हेल्प से। तो dir फंक्शन लिखा हमने और इसके अंदर क्या पास करा दिया, डेमो। नाउ देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। डेमो नाम की एक क्लास तो है, लेकिन इस क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं, कोई मेथड्स नहीं। तो ये डायरेक्टरी जो हमारा फंक्शन है, dir जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा इस क्लास के साथ अटैच होने वाले एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जो इस क्लास के साथ अवेलेबल रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए इस क्लास का आउटपुट ये आया है। क्लास रहती है, जो नेम ऑफ द स्ट्रिंग रहता है वो क्लास का नेम, डेल एट्रीब्यूट है, डिक्ट है, डायरेक्टरी है, डॉक है, EQ है, फॉर्मेट है, ये सारी की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास के साथ अटैच हो जाती हैं। तो ये आप समझिएगा अच्छे से। एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी का क्या मतलब है क्लास के अंदर, एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी क्या मतलब, ये हो गया कि क्लास के अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट्स रखे हैं या मेथड्स रखे हैं उनकी एसेसिबिलिटी क्या क्लास से बाहर है या क्लास के अंदर ही है। मीन्स ये सिक्योरिटी पर्पज से हम एसेसिबिलिटी को यूज करते हैं। Accessibility means we can access the attribute of the class outside from the class definition or not. Means हम उस एट्रीब्यूट को क्लास से बाहर यूज कर सकते हैं या नहीं, या उस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो इन पाइथन लैंग्वेज देयर आर नो कीवर्ड्स लाइक पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। जो क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट रख दिए हैं या मेथड रख दिए हैं उनको हम पब्लिक कीवर्ड के थ्रू या प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू या प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू नहीं यूज कर सकते। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो क्लास के अंदर एट्रीब्यूट रहते हैं, चाहे वो आपका डेटा मेंबर हो चाहे वो आपका मेंबर फंक्शन हो, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहते हैं। ऑल मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट इन पाइथन क्लास। इन पाइथन क्लास, पाइथन क्लास के अंदर जितने भी आपके एट्रीब्यूट हैं या जो भी आपके मेथड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे, पब्लिक होंगे। सो टू डिफाइन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और मेथड इन ए क्लास वी यूज द फॉलोइंग। अगर आपको प्राइवेट एट्रीब्यूट दिखाने हैं तो आप किस तरीके से लिखें क्लास के अंदर, इस तरीके से। उसका सिंटेक्स क्या होगा, डबल अंडरस्कोर साइन एट्रीब्यूट नेम। ये तो एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए, अगर आप मेथड डिफाइन करना चाहते हैं तो डबल अंडरस्कोर साइन मेथड नेम। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये क्लास है, इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी करके स्पाइडर पे ले जाता हूँ, वहाँ पर अच्छे से समझा पाऊंगा। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक क्लास हमारे पास डेमो क्लास है। डेमो क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक तो नेम है और एज है।
नेम की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसी है, राजन है, और एज की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 23 है। एक मेथड हमने रखा है इस क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर, जिसका नाम डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के अंदर हमने क्या प्रिंट करा रखा है कि आप उसका नेम प्रिंट करिए, आप उसका एज प्रिंट करिए। ठीक है, इस जरूरी नहीं है कि आप ये डेमो ही रखें, आप यहाँ पे स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, क्लास का नेम है, कुछ भी हो सकता है। स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, उसमें एक नेम प्रॉपर्टी और एज प्रॉपर्टी है। जब हमने नेम यहाँ पर चेंज किया है तो ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे तो वहाँ भी हमें चेंज करना होगा स्टूडेंट, इस तरीके से। अब देखिए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टी रहती है वो पब्लिक रहती है, लेकिन यहाँ तो डबल अंडरस्कोर साइन लगा दिया। डबल अंडरस्कोर साइन लगाने से क्या हुआ, ये नेम जो है ये प्राइवेट हो गया, एज जो है ये प्राइवेट हो गई। अब प्राइवेट होने का मतलब क्या रहता है कि ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट क्लास के अंदर, यानी यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ही यूज हो सकता है, इससे बाहर मैं इसको यूज नहीं कर सकता। सपोज दैट अगर ये पब्लिक होता तो ये यहाँ से अंडरस्कोर साइन इसके नहीं लगे हुए होते, ये ऐसे होता। ठीक है, ये यहां से हटा दो, ये ऐसे होता। इसको मैं अभी कमेंट बना दे रहा हूं। नाउ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए आउटपुट क्या है, नेम इज इक्वल टू राजन और एज इज इक्वल टू 23। ठीक है, यानी ये जो नेम और एज है और डिस्प्ले जो फंक्शन है ये इस समय पब्लिक बने हुए हैं, और पब्लिक का मतलब ये होता है कि उसको कोई भी यूज करे। इस क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, इस क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हो। अंदर कैसे यूज हो रहा है तो वो भी देखिए। अंदर यूज हो रहा है इस तरीके से, s1.display फंक्शन को जब हम कॉल कर रहे हैं तो डिस्प्ले फंक्शन अपनी बॉडी पर गया, और बॉडी पर जाने के बाद उसने कहा self.name। सेल्फ क्या ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, उस ऑब्जेक्ट क्लास की हेल्प से हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, नेम को, तो नेम प्रिंट हो गया राजन। ऐसी self.age को प्रिंट करिए तो एज प्रिंट हो गई 23। और अगर मैं इनको बाहर प्रिंट कराऊं तो बाहर प्रिंट ऐसे हो सकता है, s1.name को प्रिंट करिए ऐसे। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये इस केस में आउटपुट आएगा कि जब आपके ये जो मेथड है या एट्रीब्यूट है ये प्राइवेट डिफाइंड, वो पब्लिक डिफाइंड है। नाउ अगर यही चीज प्राइवेट होती, तब प्राइवेट होती तो यहां पर क्या लगे होते, डबल अंडरस्कोर साइन, ऐसे डबल अंडरस्कोर साइन इस तरीके से। अब क्लास के अंदर ये जो एट्रीब्यूट है नेम और एज हैं ये कैसे हो गए हैं, प्राइवेट हो गए हैं। अब इन चीजों को यूज करना है क्लास के अंदर तो कैसे यूज करेंगे, सेल्फ डॉट इस तरीके से, सेल्फ डॉट इस तरीके से। ठीक है, नाउ इसको मैं अभी यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, रन करने के बाद आउटपुट क्या है, नेम इज इक्वल टू राजन, एज इज इक्वल टू 23। ये आउटपुट क्यों आया है, ये आउटपुट इसलिए आया है कि नेम और एज जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर है, और डिस्प्ले जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, अभी पब्लिक है। क्यों, क्योंकि इसके सामने इसके बिफोर प्रीफिक्स नहीं लगा डबल अंडरस्कोर साइन, और इस डिस्प्ले नाम के अंदर हमने किसको यूज कर लिया है, नेम नाम की प्रॉपर्टी को और एज नाम की प्रॉपर्टी को। तो जब आउटपुट आएगा तो वो ये आएगा, नेम इज इक्वल टू राजन और एज इज इक्वल टू 23। लेकिन है हम अभी इसी क्लास के अंदर। अब इस क्लास के बाहर मैंने कहा प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, प्रिंट s1.name। नेम के सामने मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर साइन। मैं ये चाहता हूं कि इस नेम नाम की प्रॉपर्टी बाहर प्रिंट हो, तो क्या हो सकती है, आइए देखते हैं आउटपुट। देखिए आउटपुट में हमें क्या दिखाई दिया, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, और क्या दिखाई दिया, ये एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। मीन्स हम किसको प्रिंट करा रहे थे, नेम को, और नेम कैसा है यहाँ पर प्राइवेट, और प्राइवेट जो एट्रीब्यूट होता है वो क्लास की डेफिनेशन से बाहर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो अगर हम इसको एट्रीब्यूट को रन करवा रहे हैं तो क्या आ रही है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी कौन सी, नेम, नेम को वो नहीं रख रहा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
यही लिखा है मैंने यहाँ पर, डेमो ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम, द प्राइवेट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड विद इन फंक्शन और क्लास बट नॉट आउटसाइड. Python hides a private name by changing its name to class name _ attribute name. This technique is called mangling. Means जब आप अपने किसी मेथड को प्राइवेट बना देते हो तो प्राइवेट बनाने पर आपकी क्लास जो होती है उस एट्रीब्यूट के नेम को चेंज कर देती है. ठीक है, नेम को चेंज कर दिया. चेंज कैसे कर दिया? ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है इसकी डेफिनेशन इसने चेंज कर दी होगी. अगर आप इसी नेम नाम की प्रॉपर्टी को अगर आप इस क्लास से बाहर प्रिंट कराएंगे तो एक एरर आएगी और उस एरर का नाम क्या होगा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम. नो एट्रीब्यूट नेम का मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है. नहीं है का क्या मतलब है भाई? हमें तो दिखाई दे रहा है नेम नाम का और ये कह रहा है नहीं है. मीन्स क्या हुआ कि जब आपने इस मेथड को, इस एट्रीब्यूट को यहाँ से कैसे बना दिया प्राइवेट, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या काम किया? इस नेम नाम के प्राइवेट ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, इसका कुछ और नेम रख दिया. तो जब यहाँ पर नेम ही चेंज हो गया है और हम उस नेम को ऐसे प्रिंट करा रहे हैं तो ये कह रहा है क्या कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम. अब क्वेश्चन ये आता है कि नहीं सर, हमें तो यही चाहिए कि हम तो इस प्राइवेट मेथड को या प्राइवेट एट्रीब्यूट को क्लास के बाहर प्रिंट कराना चाहते हैं, ये प्रिंट होना चाहिए. तो इसको प्रिंट कराने के लिए एक मेथड और बनाया गया. अगर प्राइवेट मेंबर आपको प्रिंट ही करवाने हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं? तो देखिए, इन एनी रीजन्स वी वांट टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, देन वी यूज फॉलोइंग सिंटेक्स. क्या सिंटेक्स यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट नेम डॉट सिंगल अंडरस्कोर साइन, क्लास नेम डबल अंडरस्कोर साइन, प्राइवेट वेरिएबल नेम. ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सिंगल अंडरस्कोर, क्लास नेम डबल अंडरस्कोर, प्राइवेट वेरिएबल नेम. ये सिंगल है और ये यहाँ पर डबल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ये डबल है. आइए यूज करते हैं इसको भी. मैं यहाँ पर इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को यानी नेम को यहाँ पर क्लास से बाहर ये यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ. तो देखिए किस तरीके से लिखूंगा. क्या लिखा था वहां पे? ऑब्जेक्ट डॉट सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम क्या है? स्टूडेंट डबल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट नेम. तो डबल अंडरस्कोर और एट्रीब्यूट नेम क्या है? हमारा नेम है. इसको मैंने यूज कर लिया. नाउ अब हम इसको रन करके देखते हैं. तो देखिए रन हमने किया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? नेम इज इक्वल टू राजन, एज इज इक्वल टू 23 और फिर अगेन क्या आ रहा है? राजन. राजन क्या है ये अगेन लास्ट में? ये है आपका ये वाला मैसेज. यहाँ पर ये नेम जो है ये प्राइवेट है. इस प्राइवेट नेम को हम क्लास से बाहर जब प्रिंट करवाते हैं तो उसका मेथड चेंज हो जाता है. उसका मेथड ये हो जाएगा. कैसे? ऑब्जेक्ट डॉट सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम. सपोज दैट आप एज को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो एज के लिए क्या लिखना होगा हमें? प्रिंट s1 डॉट सिंगल अंडरस्कोर स्टूडेंट. कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कराना चाहते हैं? एज को. तो एज लिख दिया मैंने इस तरीके से. आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू ऐसे, और आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, एज इज इक्वल टू ऐसे. नाउ इस प्रोग्राम को रन कराते हैं. रन कराने के बाद देखिए नेम इज इक्वल टू राजन, एज इज इक्वल टू 23. यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़ें, नेम इज इक्वल टू राजन और एज इज इक्वल टू 23. हमने यहाँ से इन दोनों से किसको प्रिंट करा लिया है? इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को प्रिंट कराया. तो प्राइवेट एट्रीब्यूट जब आप प्रिंट कराते हैं तो उसका सिंटेक्स हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट बनाने से
क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उस एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर देता है। उस एट्रीब्यूट का नेम अब क्या हो गया है, उस एट्रीब्यूट का नेम ये हो गया, ये लिखा है सिंगुलर अंडरस्कोर स्टूडेंट यानी क्लास नेम डबल अंडरस्कोर एज, ऐसी नेम का नेम ये हो गया है। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं पाइथन लैंग्वेज में। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू ऐड 2 वेरिएबल्स एट रन टाइम। रन टाइम पर आपको 2 वेरिएबल्स को ऐड कराना है, तो उसका प्रोग्राम हमने क्लास से बनाया है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने यहां पर इसको पेस्ट करा लिया है। क्लास बनाई एडिशन नाम से। 2 नंबरों को एडिशन करना, तो एक तो पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा y और एक तीसरा नंबर होगा z। z में x प्लस y हम करने वाले हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, y की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0 और z जो सम को इंडिकेट कर रहा है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। नाउ एक फंक्शन डिफाइन किया है ऐड नाम का, और ये ऐड नाम का फंक्शन क्या काम कर रहा है, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई, एक्स और वाई को ऐड करके किसको दे रहा है, जेड नाम के वेरिएबल को दे रहा है। तो एक फंक्शन हमने और बनाया जिसका नाम क्या रखा है हमने, डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन बनाया, तो डिस्प्ले फंक्शन क्या काम कर रहा है, जो भी इन दोनों का एडिशन आया है उस एडिशन को प्रिंट करा रहे हैं, सेल्फ डॉट जेड को प्रिंट करा रहे हैं। नाउ ये यहाँ से यहाँ तक हमारी क्लास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमने क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट किस नाम से, S1 नाम से। तो S1 इज इक्वल टू एडिशन, क्या लिखा मैंने, S1 डॉट एक्स इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, S1 डॉट वाई इवेल इनपुट एंटर सेकंड वैल्यू। आप ये समझ रहे होंगे, क्लास के बाहर से हम x और y की वैल्यू को इनपुट कराना चाह रहे हैं। तो क्लास के बाहर से, बाहर का मतलब क्लास की डेफिनेशन से बाहर, हमने क्या लिखा है, S1 डॉट एक्स। व्हाट इज S1? S1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिशन क्लास, और कौन सी प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं, x को। x में क्या वैल्यू आ जाए जो आप कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हो, ऐसी y में क्या वैल्यू आ जाए जो आप कीबोर्ड से इनपुट करा रहे हो। नाउ किस फंक्शन को कॉल किया गया, ऐड फंक्शन को। लिखा है S1 डॉट ऐड। तो ऐड फंक्शन क्या काम करेगा, x और y को ऐड कर देगा और रिजल्ट किस में प्रोवाइड करा देगा, z में। नाउ क्या कॉल किया गया है, S1 डॉट डिस्प्ले नाम का फंक्शन। और डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, ये प्रिंट करेगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और प्रिंट करा देगा उसका सम। तो ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नाउ इसको रन करके देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू। मैंने कहा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 23 है। एंटर सेकंड वैल्यू, हमने कहा 20 है। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 43। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर 43। सपोज दैट अगर मैं ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ना लिखूं, यानी इनको कमेंट बना दूं, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, सोचो आप क्या रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर हमने सीधे से कॉल किया है S1 डॉट ऐड नाम के फंक्शन को। तो ऐड नाम का फंक्शन किया और क्या कर दिया, x और y को ऐड कर दिया। x और y क्या है, इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, और x की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, y की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0। तो 0 प्लस 0 यानी 0, और हमने क्या किया, सेल्फ डॉट जेड की वैल्यू भी क्या सेट कर दी यहाँ पर, जो वैल्यू एडिशन से आई, एंड देन उसको प्रिंट करा दिया। तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 0। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर 0। सपोज दैट ये वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर देते हैं, x की वैल्यू 10 कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ पर 20 कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 प्लस 20 30 रिजल्ट आएगा। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स आर 30। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं पाइथन क्लास में। व्हाट इज ए कंस्ट्रक्टर इन पाइथन? ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मेथड
which is used for initializing the instance variable during object creation. दोबारा से डेफिनेशन देखिए, a constructor is a special kind of method which is used for initializing the instance variable during object creation. सबसे पहले तो अब यही समझना होगा कि ये इनिशियलाइजिंग और इंस्टांस वेरिएबल क्या है. तो देखिए इंस्टांस वेरिएबल कौन से होते हैं. अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसमें इंस्टांस वेरिएबल जो है वो कौन कौन से हमारे पास x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0. दीज आर द इंस्टांस वेरिएबल. ये इंस्टांस वेरिएबल है. अगर इन इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू को आप सेट करना चाहते हैं, अभी तो वैल्यू क्या सेट कर रखी है मैंने 0 0. भाई आप ये सेट करना चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर यूजर यहाँ से वैल्यू प्रोवाइड ना कराए, भूल जाए या ना कराए एग्जीक्यूट, तो जो भी आपने यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू सेट कराई है वो वैल्यू वहाँ से सेट हो जाए और उसको प्रोग्राम यूज कर ले. तो देखिए क्या सिंटैक्स है इसका. सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज. ध्यान से देखिए, डेफ के बाद एक स्पेस है, डेफ और डबल अंडरस्कोर साइन के बाद एक स्पेस है. डेफ डबल अंडरस्कोर से आगे यहाँ पर एक स्पेस है, ये ध्यान से देखना, यही एरर होती है. डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर एंड देन सेल्फ में हमने इसको पास करा दिया. ये एक मेथड है. एंड देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर. As we have seen in the above syntax that a constructor always has a name init. इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, init. And the name init is prefixed and suffixed. prefixed का मतलब ये जो इससे पहले लिखा है, suffixed का मतलब ये जो इसके बाद लिखा है, with a double underscore sign. with a double underscore sign इस तरीके से. We declare constructor using def keyword just like method. कंस्ट्रक्टर एक मेथड की ही तरीके से होता है, तभी तो इसके आगे लिखा हमने डेफ. और ये यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर का नेम है, यहाँ से यहाँ तक इस कंस्ट्रक्टर का नेम है. क्या नेम है, इनिट. इनिट का मतलब इनिशियलाइजेशन. और सेल्फ क्या है, सेल्फ जब हम किसी मेथड को लिखेंगे तो सेल्फ उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट. तो आइए देखते हैं प्रोग्राम. इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा. कहाँ पर, स्पाइडर पर. मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया. एंड देन ये आपको दिखाई दे रहा होगा. अब यहाँ पर मैंने लिख लिया s1 डॉट डिस्प्ले. देखो ये आ रहा डिस्प्ले. नाउ समझिए, एक एडिशन नाम की हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी है x, एक प्रॉपर्टी है y है, एक प्रॉपर्टी है z. प्रॉपर्टी बोल लो या इनको एट्रीब्यूट कह दो आप. तो इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या सेट कर दी है, 0 0 0 सेट कर दी. नाउ एक हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है. ये कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर किस नाम से है, इनिट नाम से बना हुआ है. और हमने क्या सेट किया कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये जो एट्रीब्यूट हैं इनकी इंस्टांस वेरिएबल की वैल्यू को सेट किया है. क्या सेट किया है, सेल्फ डॉट एक्स की वैल्यू 10 हो जाए, y की वैल्यू 20 हो जाए और z की वैल्यू क्या रहे, 0 ही रहे. ठीक है. नाउ डेफ ऐड का मतलब डिफाइन ए फंक्शन ऐड. एक ऐड नाम का फंक्शन आपने डिफाइन किया है. एंड देन आप क्या कर रहे हैं, दोनों नंबरों का एडिशन कर रहे हैं, x का और y का, यानी x को और y को जोड़ रहे हैं. तो x ये और y ये जोड़ रहे हैं. जोड़ने के बाद रिजल्ट किसको दे रहे हैं, इस z को दे रहे हैं. ठीक है. नाउ डिस्प्ले नाम के फंक्शन से हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, इन दोनों का एडिशन, x और y का एडिशन प्रिंट करा रहे हैं. अब जरा ध्यान से देखिए, क्लास के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से हैं. क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट हैं वो कौन कौन से, एक x है, एक y है और एक z है. यानी ये मेमोरी में कहीं डिक्लेयर हुए होंगे. ये मेमोरी में हमने डिक्लेयर कर दिया, ये x है, ये ऐसे ही y है और ये ऐसे ही आपके पास z है.
x की डिफॉल्ट वैल्यू आपने यहाँ पर क्या सेट कर रखी थी, 0। जिस समय आपने क्लास लिखी थी उस क्लास के अंदर क्या लिखा था, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ये आपने अपनी क्लास में लिख रखा है, x 0 y 0 z 0। नाउ एक मेथड यूज किया है आपने इनिट मेथड मींस कंस्ट्रक्टर यूज किया है। और कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया है, कंस्ट्रक्टर ने ये काम किया है कि जो x और y और z वैल्यू रखी हुई हैं उनकी न्यू वैल्यू क्या सेट हो गई है, अब 10 20 और 0, यानी न्यू वैल्यू क्या सेट कर दी है कंस्ट्रक्टर ने। इस 0 की जगह पर, ये जो आप 0 देख रहे थे, इस 0 की जगह पर क्या वैल्यू सेट कर दी है, 10। इस 0 की जगह पर क्या वैल्यू सेट कर दी है, 20। और इस 0 की जगह पर न्यू वैल्यू क्या सेट कर दी है, 0। ये किसने सेट कर दी है, कंस्ट्रक्टर ने सेट कर दी है। नाउ कंस्ट्रक्टर ने ये वैल्यू सेट कर दी है। नाउ हमने ये कहा ऐड फंक्शन के अंदर इन दोनों वैल्यू को जोड़ो। किसको जोड़ो, x को और y को जोड़ो। तो जब आप इस x और y को जोड़ेंगे तो x की न्यू वैल्यू कितनी है, 10, y की न्यू वैल्यू कितनी है, 20। दोनों आपस में जुड़ेंगे, कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। और ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, z पर। तो z पर जहां पर आपने 0 सेट कर रखा था, अब कितनी वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पर, 30। ये नाउ हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या सेट हो गई, 30। नाउ डिस्प्ले नाम से आपने क्या कहा कि उस z की पोजीशन पर, यानी z को प्रिंट करा दीजिए। तो z पर क्या रखा हुआ है, 30। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 30। तो आइए देखते हैं अब ये 30 आंसर कब आएगा, जब ये इनिट फंक्शन की वैल्यू यूज होंगी। यहाँ पर ये जो दो चीजें लिखी हुई हैं मैं इनको कमेंट बना देता हूँ, मैंने कमेंट बना दिए एंड देन मैंने इसको रन किया। देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स आर 30। क्लियर। नाउ चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर 10 की जगह मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ और y की जगह पर 80 कर देता हूँ। अब इसका आंसर कितना होगा, आंसर इज 130। क्लियर। इस तरीके से। नाउ अब अगेन देखिए आप, मैं यहाँ से ये जो कमेंट है वो हटा दे रहा हूँ। अब प्रोग्राम को रन करता हूँ। क्या पूछा जा रहा है हमसे, एंटर फर्स्ट वैल्यू। हमने कहा फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 14, सेकंड वैल्यू हमारे पास 15 एंड आंसर इज 29। अब क्या हुआ देखिए, अब ये हुआ है S1 एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, एडिशन क्लास का। और आपने क्या कहा है, S1.x मींस ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास के एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं x को, और S1.x की पोजीशन पर क्या सेट कर रहे हैं आप, एंटर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू जो कीबोर्ड से आप दे रहे हैं। तो आइए दोबारा देखते हैं। कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू क्या सेट करी थी, 20। कंस्ट्रक्टर ने y की वैल्यू क्या सेट करी थी, 20। और कंस्ट्रक्टर ने y डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करी थी, 0, जो बाद में हो गई थी कितनी, 30। जब आपने कॉल किया S1, जब आपने कॉल किया इस तरीके से S1.x और आपने लिख रखा था इज इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये लिखा था ऐसे यहाँ पर। तो उस वैल्यू जो आपने यहाँ पर दी है 14 वैल्यू, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं x की लोकेशन पर या x जो मेमोरी में बना हुआ है उसकी वैल्यू क्या सेट कर दो, 14। तो ये जो 10 सेट था ये यहाँ पर क्या सेट हो गया, 14। ऐसे ही अपने y पर जो न्यू वैल्यू सेट करी सपोज दैट वो क्या आ गई यहाँ पर 15। आप 14 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 29, जो कि आप ओवरराइट हो जाएगा इस 30 के ऊपर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रन करके देख लीजिएगा। एंटर फर्स्ट वैल्यू आपने कहा 17, एंटर सेकंड वैल्यू 19, आंसर इज 36। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नाउ एक और है पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर टू ए मेथड। अब देखिए किसी मेथड के अंदर हम क्या काम करा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी पास करा रहे हैं और उसके अंदर नॉर्मल वेरिएबल को भी पास करा रहे हैं। किसके अंदर, मेथड के अंदर। तो देखिए राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर टू मेथड। प्रोग्राम को समझिए, राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय पासिंग एन ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर टू मेथड। तो एक मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया, आइए इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, सॉरी पेस्ट नहीं हुआ,
कॉपी करो एंड देन पेस्ट करो, पेस्ट। देखिए रेक्टेंगल क्लास बनाई है, एक रेक्टेंगल क्लास है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है r जिसकी वैल्यू 0 सेट की है, एक एट्रीब्यूट है एरिया जिसकी वैल्यू 0 सेट की गई है, एक हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिया है, इनिट नाम से एक कंस्ट्रक्टर लिया है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक तो ऑब्जेक्ट पास है क्या, सेल्फ नाम से बाय डिफॉल्ट जो रहता है, और दूसरा एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, r। हमने क्या कहा है कंस्ट्रक्टर से, क्या कहा है कि आप सेट कर दीजिए r की वैल्यू जो भी आप पास कराएंगे वो, सेल्फ डॉट r इज इक्वल टू r। एंड देन एक हमने फंक्शन बनाया है कैल एरिया, और उसके अंदर क्या पास कराया, सेल्फ, एंड देन एक ऑब्जेक्ट ob नाम से एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल पास कराया ob। अब देखिए इस एरिया के अंदर मुझे क्या करना है, रेक्टेंगल क्लास का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, भाई ये रेक्टेंगल का एरिया नहीं है, ये सर्किल का एरिया है, सर्किल का एरिया है। इसको आप क्या लिखिए, सर्किल, सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, हमें क्या लिखना है, सर्किल। ऐसी यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सर्किल का। नाउ इसके अंदर भी चेंज कर लीजिए, ये जो रेक्टेंगल है ये कैलकुलेट रेक्टेंगल नहीं, ये किसका है, सर्किल का एरिया, सर्किल। यहाँ भी रेक्टेंगल क्लास की जगह आपको क्या लिखना होगा, सर्किल। यहाँ भी क्या लिखना होगा, सर्किल। क्लियर। नाउ क्या काम किया गया है, कैल एरिया बनाया गया है, और कैल एरिया के अंदर हमने फार्मूला लगाया है क्या, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की ये देखिए क्या यूज किया है, मैथ डॉट पाई, मैथ क्लास को हमने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने से जो भी उस मैथ क्लास की प्रॉपर्टी है उस पाई को यूज कर लिया। तो पाई की बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 3.14, और आर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, आर किसकी प्रॉपर्टी है, सर्किल की, तो ऐसे सेल्फ डॉट आर मल्टीप्लाइड बाई सेल्फ डॉट आर। डिस्प्ले फंक्शन से हमने क्या कॉल कर दिया है, डिस्प्ले फंक्शन से इसको हमने प्रिंट करा दिया ओवी डॉट एरिया को। ओवी क्या है, व्हाट इज ओवी, ओवी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल क्लास। ठीक है, सर्किल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एरिया को सेट कर रहे हैं। एंड देन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सर्किल। व्हाट इज सर्किल, सर्किल इज द नेम ऑफ द क्लास, और S2 क्या है, S2 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल क्लास। S2 ऑब्जेक्ट है और सर्किल क्लास का नेम, और इसके अंदर क्या पास कराया गया है, 2। तो जब भी देखिए हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर बाय डिफॉल्ट उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल हो जाता है। यानी सर्किल ने क्या कहा कि मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, उस कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर पास है, पैरामीटर क्या पास है, r पास है, उसकी वैल्यू क्या सेट हो जानी है, 2 सेट हो जानी है। तो हमने क्या वैल्यू सेट कर दी इस r की, 2, यानी सेल्फ डॉट r की वैल्यू क्या सेट हो गई, 2 हो गई। नाउ हमने क्या कॉल किया है, S2 डॉट कैल एरिया। कैल एरिया मतलब ये वाला फंक्शन आपने कॉल किया है, और इसके अंदर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करा दिया है S2। S2 डॉट कैल एरिया और S2 को ही पास करा दिया है। तो देखिए ये S2 जब यहाँ पर पास हुआ है तो ये कहाँ जाएगा, ये S2 कॉपी हो जाएगा किसमें, इस OB में। और OB का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू इसमें कॉपी हो गई। कॉपी होने पर हम क्या कह रहे हैं, OB डॉट एरिया। एरिया नाम का जो मेथड है या एरिया नाम का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू सेट करिए, और वैल्यू क्या सेट होगी, ये वैल्यू सेट होगी। वैल्यू सेट होने पर हम क्या कह रहे हैं, S2 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करिए, और कॉल करने पर उसको प्रिंट करा दीजिए। तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। आइए देखते हैं इसका रनिंग। एरिया ऑफ सर्किल इज 12.56। क्यों आया 12.56, क्योंकि हमने रेडियस क्या सेट कर रखी है, 2। अगर आप रेडियस सेट कर देते हैं यहाँ पर 10, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट इज 314.15। क्लियर। तो ये था आपका प्रोग्राम। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा
इनिट मेथड या कंस्ट्रक्टर मेथड, जो आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एंड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।